गुड मॉर्निंग। पिछले पीरियड में हमने कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कोण को थीटा के पदों में त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त किया था। ठीक इसी प्रकार से कोण 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त किया था। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात को थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करेंगे। कोण 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमिति के त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करेंगे। ध्यान दीजिए, कोई परिक्रामी रेखा OA, यहां पर इसका फिगर बनाते हैं। ये एक परिक्रामी रेखा O मूल बिंदु है, यहां से एक परिक्रामी रेखा OA अपनी मूल स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से धन दिशा में थीटा कोण बनाते हुए OP की स्थिति पर पहुंचता है। ये थीटा कोण बनाते हुए OP पर पहुंचता है। उसके पश्चात पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति से धन दिशा में घूमकर 90 के कोण को बनाता है। यहां से ये परिक्रामी रेखा पुनः 90 के कोण में फिर घूम जाता है। यहां से 90 के कोण में घूम गया, धन दिशा में मूव करके 90 के कोण घूम गया। और ये मान लेते हैं इसकी पोजीशन ये B पर आया, मतलब कोण BOA बराबर 90 हुआ। फिर यहां से ध्यान देखेंगे, धन दिशा में जैसे प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण मूव किया था धन दिशा में, ठीक ये 90 की स्थिति से उतने ही परिमाण में बराबर उतने ही परिमाण का धन दिशा में पुनः थीटा कोण ये घूम जाता है। ये यहाँ से थीटा कोण धन दिशा में पुनः घूम जाता है और यहाँ पर ये P डैश में आके रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, कोण POA बराबर थीटा और कोण BOP बराबर 90, और यहाँ से इसकी प्रारंभिक स्थिति से ये जो कोण बनेगा, मूव करेगा अपनी प्रारंभिक स्थिति से OP की दिशा में जो स्थिर के रुका है, ये 90 प्लस थीटा, ये वाला कोण 90 और ये प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कोण P-OA इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। और यही 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो रेखा हमने लिया है OP, ये परिक्रामी रेखा OP और ये OP डैश जो है वो बराबर है। मान लीजिए, माना कि OP इज इक्वल टू OP डैश, वही रेखा है, उसको हमने बराबर मान लिया है। तब हम क्या करते हैं कि इस P से OA पर PM लंब डालते हैं।
ठीक इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ा लेते हैं पीछे के साइड, और यहाँ से P डैश से O A डैश पर A डैश कहिए एक लंब और डालते हैं, P M डैश लंब डालते हैं। तब हमारे पास दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज है PMO और दूसरा त्रिभुज है P डैश OM डैश। तो त्रिभुज देखिए PMO, त्रिभुज कौन सा POM, त्रिभुज PMO एवं त्रिभुज P डैश M डैश O में। ध्यान देंगे यहाँ पर दोनों त्रिभुज में हम माने हैं, हमारा मानने से OP बराबर OP डैश, OP बराबर OP डैश है। और इसमें से देखिए क्योंकि लंब डाला है, ये कोण और ये कोण दोनों 90 का है, तो कोण PMO इज इक्वल टू कोण P डैश M डैश O, प्रत्येक कोण 90 का है। और आप देखते हैं ये कोण थीटा है, क्योंकि ये कोण यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये कोण यहाँ से यहाँ तक ये कोण थीटा है, ये पूरा कोण 90 अंश का है, तो ये कोण जो है वो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 का है, ये कोण 90 का है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है, तो निश्चित रूप से ये कोण आपको थीटा मिलेगा। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण थीटा है और ये पूरा कोण अंदर की कोण 90 है, तो ये बीच का आंतरिक कोण जो होगा, मतलब P डैश OM डैश वो 90 माइनस थीटा होगा, इंटीरियर कोण इस साइड से, तो निश्चित रूप से इस कोण का मान P डैश मिलेगा, ये कोण जो है वो थीटा मिलेगा। तो देखिए इस त्रिभुज में ये कोण थीटा और ये कोण थीटा मिल रहे हैं, तो कोण POM इज इक्वल टू कोण M डैश P डैश O इज इक्वल टू थीटा, दोनों कोण थीटा प्राप्त हो रहा है। तो ज्यामिति से आपके ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांग सम होंगे, क्योंकि इसमें दो कोण और एक भुजा, कोण कोण भुजा सर्वांग सम प्रमेय से यदि दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा यदि बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज, इसका रिजल्ट मिलेगा त्रिभुज PMO सर्वांग सम होंगे त्रिभुज P डैश M डैश O के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजा एवं संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसको ऐसा समझिए कि इस त्रिभुज को काट करा के इसके ऊपर रख देंगे ये थीटा को बराबर करते हुए, तो ये त्रिभुज कंप्लीट इसको ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये भुजाएं चेंज हो जाएंगी। तो देखिए जब इसको ढक लेगा तो भुजा में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो PM जो होगा, ये PM होगा, ये भुजा जो होगा PM, ये माइनस आप, क्योंकि इधर विपरीत तरह जा रहे हैं, माइनस ऑफ OM डैश होगा, OM डैश माइनस साइन के रूप में। और दूसरा OM जो होगा इसका, ये भुजा OM जो होगा इस भुजा के बराबर होंगे। OM इज इक्वल टू P डैश M डैश होगा, तभी ढक पाएगा, P डैश M डैश होगा। तो ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। अब इसके पदों को देखिए, यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से ये कोण कितना मूव किया, 90 प्लस थीटा। इस कोण को 90 प्लस थीटा के कोण को इस त्रिभुज में देखिए कि यहाँ पर ये थीटा कोण बना है और वही थीटा कोण आप इस त्रिभुज में प्राप्त कर लिए। तो 90 प्लस थीटा के कोण को आप थीटा के पदों के रूप में बहुत आसानी से व्यक्त कर रहे हैं, कर पाएंगे। इसमें एक ध्यान दीजिए, प्रारंभिक स्थिति से 90 प्लस थीटा कोण मूव किया है। तो चलिए आते हैं इस त्रिभुज पर, आते हैं साइन 90 प्लस थीटा।
साइन 90 प्लस थीटा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपका इस त्रिभुज में लंब कितना है, लंब डालें पी डैश एम डैश अपान ओ पी डैश, पी डैश एम डैश अपान ओ पी डैश। अब चेंज कर दीजिए, P डैश M डैश को हम OM लिखते हैं और OP तो OP के बराबर है, तो OM इस ट्रायंगल पे आ गए, OM अपान OP, OM अपान OP, तो आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। तो बहुत आसानी से इन दोनों ट्रायंगल के आधार पर कोण चेंज हो जाएंगे, 90 प्लस थीटा को थीटा के पदों के रूप में आप व्यक्त कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो इस ट्रायंगल पे आइए। देखिए दोनों ट्रायंगल में आप कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि यही जो कर्णभुजा है, ये परिक्रामी रेखा वर्तमान स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से घूमते घूमते मूव करते हुए ही आ रहा है, तो ये चेंज नहीं हुआ है। साथ साथ आपने ये लंब डाला है, तो कोण आप लेंगे तो ये वाला कोण 90 प्लस थीटा का कोण लेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, ओ एम डैश और कर्ण है ओ पी डैश। अब देखिए ओ एम डैश को हम पी एम के रूप में लिखते हैं, तो माइनस पी एम हो जाएगा आपका, और ओ पी जो है ओ पी होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इस एंगल में आ गया पी एम लंब बटे कर्ण, साइन थीटा माइनस साइन थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से tan 90 प्लस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका P डैश M डैश, और आधार है O M डैश, P डैश M डैश O M डैश। तो P डैश M डैश को हम O M लिखेंगे, P डैश M डैश को O M लिखेंगे, और O M डैश को हम माइनस पी एम लिखेंगे, तो माइनस पी एम इस ट्रायंगल पे आ जाए, तो O M आधार बटे लंब, अर्थात ये हो जाता है कॉट थीटा, माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार से ये जगह पर मैं लिख रहा हूं। आते हैं कॉट 90 प्लस थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा में देखिए कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार इसका ओ एम डैश और लंब है पी डैश एम डैश, लंब है आपका पी डैश एम डैश। तो ओ एम डैश को हम लिख पाते हैं, देखिए ओ एम डैश को हमने लिखा है माइनस पी एम लिख दीजिए, और पी डैश एम डैश को ओ एम लिख दीजिए। तो इस ट्रायंगल पे आइए, पी एम मिला आपको, लंब मिला, और लंब बटे आधार टैन थीटा माइनस टैन थीटा के पदों में लिख पाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा में देखिए आप आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है आपका ओपी डैश, कर्ण है आपका ओपी डैश, ओपी डैश, और आधार है आपका ओ एम डैश, ओ एम डैश। इसको भी परिवर्तन कर लीजिए, ओपी डैश को ओपी लिख सकते हैं और ओ एम को माइनस पी एम लिख सकते हैं, और ये मिलेगा सेक का आपका कोसेक, माइनस आपको माइनस चिन्ह है, माइनस आप कोसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार से लास्ट में कोसेक 90 प्लस थीटा को भी हम लिख सकते हैं, माइनस आप सेक थीटा लिख सकते हैं। तो आप देखते हैं कि 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम थीटा के पद में लिखते हैं, तो खास तौर पर आप देखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा का मान कॉस थीटा हुआ, और कोसेक सेकंड जो होगा कोसेक 90 प्लस थीटा का मान होता है सेक में हो जाएगा, प्लस में होंगे। कोसेक 90 प्लस थीटा का मान क्या हो जाएंगे, सेक में होंगे। बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो मिलेंगे वो माइनस में मिलेंगे। इसके पश्चात पुनः 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों को थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में
व्यक्त करेंगे। कोण 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात को थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करेंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि कोई परिक्रामी रेखा जो है OA कोई एक परिक्रामी रेखा है, अपनी प्रारंभिक स्थिति OA पर है ये परिक्रामी रेखा, और ये परिक्रामी रेखा जो है वो क्या करेगा कि सबसे पहले, क्योंकि 180 प्लस थीटा के पदों में लिखना है, तो ये परिक्रामी रेखा सबसे पहले थीटा कोण, धन दिशा में थीटा कोण मूव होता है। मान लीजिए ये धन दिशा में थीटा कोण मूव होकर इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। धन दिशा में थीटा कोण मिलकर ये OP स्थिति को प्राप्त करता है। ये कोण का मान आपको थीटा हुआ। उसके पश्चात ये परिक्रामी रेखा अपने प्रारंभिक स्थिति से 180 अंश धन दिशा में घूम जाता है, धनात्मक कोण बनाते हुए घूम जाता है। तो ये मान लीजिए आपका A' को प्राप्त कर लेता है। यहां से मूव किया 180 अंश पर, 180 अंश पर मूव किया A' पर। उसके पश्चात पुनः इस स्थिति से A' की स्थिति से जितनी मात्रा में धन दिशा में उतनी परिमाण का, जितना परिमाण जैसे थीटा कोण बनाते हुए मूव किया था, उतने ही परिमाण का यहाँ से ये थीटा कोण बनाते हुए, इस पोजीशन से थीटा कोण बनाते हुए फिर ये घूम जाता है और अंतिम स्थिति OP' में आकर वो स्थिर हो जाता है। OP' में आकर ये स्थिर हो जाता है। ध्यान देंगे एक बार और, कोई परिक्रामी रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OA स्थिति पर रहता है, वहाँ से धनात्मक कोण बनाते हुए वो थीटा कोण बनाते हुए OP स्थिति को प्राप्त कर लेता है। पुनः वो परिक्रामी रेखा अपनी मूल अवस्था प्रारंभिक स्थिति से 180 कोण बनाते हुए OA स्थिति को प्राप्त करता है और उस स्थिति से थीटा कोण बनाते हुए, धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाते हुए OP' स्थिति को ग्रहण कर लेता है और वहाँ आके वो स्थिर होके रुक जाता है। तब यहाँ से देखेंगे ये एंगल जो बनेगा यहाँ से, ये पूरा ये 90 प्लस थीटा की कोण होगा। ये एंगल जो बनेगा ये यहाँ से कौन सा, AO और P', AO और P', कोण AOP' जो होगा वो 180 प्लस थीटा का कोण बनाएगा धनात्मक दिशा में। इसको आगे हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि P से OA रेखा पर PM लंब डालते हैं। ठीक इसी प्रकार से P' से OA' रेखा पर PM' लंब डालते हैं। तो हमको दोनों साइड, इस साइड एक ट्रायंगल प्राप्त होता है, उसके बैक साइड में भी एक ट्रायंगल प्राप्त होता है। तो आपके पास दो त्रिभुज मिले आपको। इसमें एक चीज और मान लीजिए कि हम मान लेते हैं, माना कि क्योंकि वही परिक्रामी रेखा है, OP बराबर OP', हमने ये मान लेते हैं। तब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल POM तथा
ट्रायंगल पी डैश ओ एम डैश में, दोनों ट्रायंगल में देखिए हमने माना है OP बराबर OP डैश, दोनों भुजाएं बराबर हैं। साथ ही साथ जब हमने लंब डाला तो ये कोण यहाँ पर समकोण हुआ, इसमें ये कोण समकोण हुआ, अर्थात कोण PMO इज इक्वल टू P डैश M डैश O हुआ। दोनों कोण 90 अंश से हुआ, अपने रचना से हुआ। और एक चीज देखिए, आपने ये कोण को मूव किया थीटा कोण, और उतने ही कोण परिमाण में बराबर ये कोण भी मूव किया, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा है, अर्थात कोण POM इज इक्वल टू कोण P डैश OM डैश, ये प्रत्येक कोण थीटा हुआ। तो आप देख रहे हैं दो कोण और एक भुजा बराबर है, दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांग सम होंगे। ज्यामिति के सर्वांग सम प्रमेय से त्रिभुज POM सर्वांग सम होंगे त्रिभुज P डैश OM डैश के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत भुजा और संगत कोण जो होते हैं वो परिमाण में बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा। और ऐसी परिस्थिति में जो भुजा किसके किसके बराबर होंगे, तो आप देखते हैं ये भुजा P डैश M डैश जो होगा वो PM के बराबर होगा, बस चिन्ह विपरीत होगा। ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर P डैश M डैश को एक चिन्ह जो है ऋणात्मक होगा, माइनस PM होगा। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। और देख रहे हैं कर्ण भुजा तो वही है, OP भुजा जो है वो OP डैश के बराबर होगा। और ये तो आपने माना ही है इसको शुरू से। और ये जो OM है वो माइनस ऑफ OM डैश हो जाएगा, या OM डैश है वो माइनस ऑफ OM हो जाएंगे, तभी ये त्रिभुज इस त्रिभुज को ढक लेगा। तो अभी आपने देखा कि इस त्रिभुज पर आपने थीटा लिया हुआ है, और ये OP रेखा जो है वो मूव करके घूम के अपनी प्रारंभिक स्थिति से 180 प्लस थीटा कोण घूर्णन करते हुए OP डैश पर आकर स्थिर हो रहा है। तो अपने प्रारंभिक स्थिति से जो वर्तमान स्थिति में आया तो 180 प्लस थीटा के कोण में मूव किया। तो हम यहाँ पर 180 प्लस थीटा कि विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपात को हम थीटा, क्योंकि ये थीटा कोण कहाँ मिल गया आपको, इसके अंदर मिल गया, थीटा के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आगे फिर देखते हैं विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में इसको कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन 180 प्लस थीटा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है P डैश M डैश अपान OP डैश, या M डैश P डैश अपान OP डैश। M डैश P डैश को आप माइनस PM लिख सकते हैं, माइनस PM अपान OP। इस ट्रायंगल पे आइए, माइनस PM लंब, देखिए अपान लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और चूंकि माइनस चिन्ह है इसलिए ये हो जाएगा आपको माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इस ट्रायंगल में आधार देखेंगे तो आपका OM डैश अपान OP डैश, और OM डैश को आप माइनस ऑफ OM डैश को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ OM, माइनस ऑफ OM, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ OM अपान OP। तो देखिए OM क्या हुआ आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो ये भी माइनस ऑफ कॉस थीटा मिले। ठीक इसी प्रकार से tan थीटा पर tan थीटा बराबर tan 180 प्लस थीटा, लंब बटे आधार, लंब है आपका
पी डैश एम डैश अपान आधार है ओ एम डैश ओ एम डैश। देखिए पी एम डैश को आप माइनस ऑफ पी एम लिखे और ओ एम डैश को माइनस ऑफ ओ एम लिखे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पी एम अपान ओ एम। इस साइड के ट्रेंगल में आइए, पी एम अपान ओ एम लंब बटे आधार, ये tan थीटा मिला। ठीक उसी प्रकार से कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा ओ एम डैश अपान पी डैश एम डैश। ओ एम डैश को हम लिख सकते हैं ओ एम माइनस ऑफ ओ एम, पी डैश एम डैश को माइनस ऑफ पी एम लिख सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा ओ एम अपान पी एम और ये मिल जाएगा कॉट थीटा। ठीक उसी प्रकार से कोसेक या सेक भी लिख सकते हैं, कोसेक 180 प्लस थीटा। इस ट्रायंगल पर आइए, कोसेक 180 प्लस थीटा में कर्ण बटे लंब, कर्ण है आपका ओ पी डैश और लंब है पी डैश एम डैश। ओ पी को हम ओ पी के रूप में लिखेंगे, पी डैश एम डैश को माइनस ऑफ पी एम लिखे, तो इस ट्रायंगल में आ जाएंगे ओ पी कर्ण बटे लंब तो माइनस ऑफ कोसेक थीटा, और अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में सेक 180 प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं। सेक 180 प्लस थीटा में देखिए कर्ण बटे आधार ओ पी डैश अपान ओ एम डैश, ओ पी डैश अपान ओ एम डैश, ओ पी को ओ पी डैश को ओ पी लिख देते हैं, ओ एम डैश को माइनस ऑफ ओ एम, तो ये माइनस सेक थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम tan 180 प्लस थीटा का मान प्लस tan थीटा और cot 180 प्लस थीटा का मान प्लस cot थीटा, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह चेंज हो जाता है, जैसे sin 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसी प्रकार से बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लिख सकते हैं। आगे और भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको आपको स्वयं को अभ्यास करके देखना है। 180 माइनस थीटा के रूप में है, 270 प्लस थीटा के रूप में भी है, 270 माइनस थीटा के रूप में है, 360 माइनस थीटा के रूप में भी है। इस प्रकार के बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात को आप स्वयं अभ्यास करके इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसको चिन्हों को ज्ञात करने का या इसको ध्यान में रखने का एक तरीका भी है, उस विधि का भी या उस तरीका का भी हम यहाँ पर विस्तार से वर्णन करेंगे। अगर चतुर्थांश के आधार पर आप चिन्हों को ध्यान दोगे तो आप कभी भी बाकी त्रिकोणमिति के विभिन्न कोणों के अनुपात को आप थीटा के पदों में बहुत आसानी से उसको व्यक्त कर सकेंगे। तो वो तरीका हम यहाँ पर बताएंगे विस्तार से, और साथ ही साथ कुछ अभ्यास भी कराएंगे, जिससे आपका अभ्यास के दौरान आप विभिन्न त्रिकोणमितीय के कोणों को आप उसके छोटे त्रिकोणमितीय कोण के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्ह कैसे बदलते हैं या किस तरीके से लिखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। तो चिन्ह परिपाटी से बात स्पष्ट है कि जब थीटा प्रथम पद में होते हैं तो चिन्ह परिपाटी में देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या स्थिति होंगे। द्वितीय पाद में होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं तो क्या स्थिति होगा, तृतीय चतुर्थांश में होते हैं तो क्या स्थिति होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में होते हो तो क्या स्थिति होता है। तो सभी चतुर्थांशों का बारी बारी से हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। ये मान लीजिए दो अक्ष का कल्पना किए, ये धनात्मक एक्स अक्ष है, वो मूल बिंदु है, और इस दिशा में ऋणात्मक एक्स अक्ष है, और ये धनात्मक वाई अक्ष, और नीचे की तरफ में ऋणात्मक वाई अक्ष आपको इस ब्लैक बोर्ड पर समतल पर दिखाया गया है। तो यदि प्रथम पाद, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश,
ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद कहलाता है। यदि आपका कोण जो है प्रथम पाद में है या प्रथम चतुर्थांश में है, सपोज कीजिए कोई परिक्रामी रेखा जो है वो मूव करके, घूम करके, घूर्णन करके थीटा कोण बनाते हुए अपनी ओपी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ से एक लंब डालेंगे, पीएम लंब डालेंगे, सेम उसी प्रकार से ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब याद रखिए प्रथम पाद में कोण का मान कहाँ होगा, वो 0 और 90 के बीच में होंगे, तो समझ जाना ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, प्रथम पाद में हुआ। अब देखिए चिन्ह पर पाटिश देखिए, ये धनात्मक एक्स अक्ष में है OM पॉजिटिव है और PM भी कैसे पॉजिटिव है। देखिए ये धनात्मक अक्ष है एक्स अक्ष, ये धनात्मक y अक्ष है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ये ऋणात्मक y अक्ष है, तो OM भी धनात्मक है और PM भी धनात्मक है, और OP तो सदैव जो परिक्रामी रेखा है वो धनात्मक ही लेते हैं। तो यहाँ पर तीनों OM पॉजिटिव, PM पॉजिटिव और OP भी पॉजिटिव है। सभी ट्रायंगल के सभी साइड जो हैं, सभी भुजाएं धनात्मक है। तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इन्हीं भुजाओं का, दो भुजाओं का अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये कोण थीटा है ये कोण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, सपोज कीजिए साइन थीटा बराबर इस लंब बटे कर्ण PM बटे OM, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो ये साइन थीटा कैसे होंगे, धनात्मक। इसी प्रकार से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सभी धनात्मक ही आपको प्राप्त होंगे। तो प्रथम पाद में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे वो धनात्मक होंगे, सभी अनुपात धनात्मक होंगे, सभी अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश के विषय में चर्चा करें। ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ये धनात्मक वाई अक्ष है, और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है और ऋणात्मक वाई अक्ष है। द्वितीय चतुर्थांश मतलब आपके घूमते घूमते मूव करते करते इस पाद में आ जाएंगे। प्रारंभिक स्थिति से मान लीजिए ये थीटा कोण मूव किया, ध्यान दीजिए, प्रारंभिक स्थिति से कोई परिक्रामी रेखा OP पर आकर रुक गया, यहाँ से आपने लंब डाला, PM लंब डाला, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। और द्वितीय चतुर्थांश में देखेंगे ये OM डैश जो है, OM जो है वो ऋणात्मक हुआ, OM जो है वो निगेटिव हुआ, और PM तो देखिए पॉजिटिव है, PM पॉजिटिव है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे PM पॉजिटिव है और OP तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं आप। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो धन बनाने वाली भुजा कौन कौन से साइड है, PM और OP। तो लंब और कर्ण में संबंध रखने वाला दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक साइन थीटा है और दूसरा कोसेक थीटा है। तो यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि OM भी पॉजिटिव है और OP भी पॉजिटिव है, और जो आधार भुजा है OM वो नेगेटिव है। तो जिस पर भी आधार भुजा आएगा, बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार भुजाएँ आएंगे शेष में, चारों में, तो वो सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर द्वितीय पाद में या द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा एवं कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी से सब नेगेटिव होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसके पीछे कारण निर्देशांक ज्यामिति है। उसके पश्चात हम देखते हैं तृतीय चतुर्थांश में, ये मान लीजिए धनात्मक एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ये धनात्मक वाई अक्ष है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है एक्स डैश, और ये वाई डैश जो है वो ऋणात्मक वाई अक्ष हुआ। तृतीय चतुर्थांश में क्या होंगे, ये मूव करते करते ये तृतीय पाद में आ जाएंगे। इस प्रकार से ये प्रारंभिक स्थिति से परिक्रामी रेखा घूर्णन करते करते थीटा कोण घूर्णन करते हुए कहाँ पहुँच गया, तृतीय पाद में पहुँच गया। ये OP स्थिति को ग्रहण कर लेता है, यहाँ से एक लंब डालिए, ये PM एक लंब डालें। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये भी आपको निगेटिव हो रहा है या ये भी निगेटिव हो रहा है, दोनों निगेटिव एक्सिस पर है। ये निगेटिव ऋणात्मक एक्स अक्ष पर है और ऋणात्मक ये वाई अक्ष पर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे OM ये निगेटिव हुए और PM भी आपका क्या हुए, भुजा निगेटिव हुए, बाकी तो OP आप पॉजिटिव ही लेते हैं, घूर्णन कर रहा है। तो अब देखिए ये PM क्या चीज़ है, PM है आपका लंब है और OM आपका आधार है। लंब और आधार
भुजा से संबंधित रखने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात दो होते हैं। tan बराबर होता है लंब बटे आधार और cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो क्योंकि जब हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे tan थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका pm और आधार कितना है om, तो ये निगेटिव हुआ, निगेटिव pm निगेटिव am, तो आपको पॉजिटिव मिल गया, तो आपको ये tan थीटा ही मिलेगा। इसी प्रकार के cot थीटा भी यहाँ पर cot थीटा मिलेंगे। बाकी जिसमें कोई भी एक है, जैसे कर्ण और लंब से संबंध रखने वाले, कर्ण और आधार से संबंध रखने वाले शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है, ये सब कैसे मिलेंगे? निगेटिव मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में tan और cot, tan थीटा और cot थीटा दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव मिलेंगे। और अंतिम में देखते हैं, कोई परिक्रामी रेखा अपने प्रारंभिक स्थिति से घूमते हुए, ये मूल बिंदु है, x धनात्मक x अक्ष है, ये धनात्मक y अक्ष है, ये ऋणात्मक x अक्ष है और ये ऋणात्मक y अक्ष है, y डैश जो है, ये घूमते घूमते जो है वो चतुर्थांश में आ जाता है। यहाँ से घूमते मूव करते हुए थीटा कोण घूर्णन करते हुए ये चतुर्थांश में आ जाता है, P स्थिति को ग्रहण कर लेता है। यहाँ से एक लंब डालेंगे, PM लंब डालेंगे। यहाँ पर देखिए OM तो पॉजिटिव है, OM जो है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, लेकिन PM जो है वो ऋणात्मक y अक्ष में है, इसलिए ये निगेटिव होंगे। कैसे होंगे? ये नेगेटिव होंगे। अब देखिए कौन सा निगेटिव हो रहा है? PM निगेटिव हो रहा है। तो ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो आधार और कर्ण में संबंध रखता हो, तो दो त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कर्ण और आधार में संबंध रखता है। एक होता है कॉस आधार बटे कर्ण और दूसरा होता है सेक कर्ण बटे आधार। वो धनात्मक होंगे, बाकी सब कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे, क्योंकि लंब भुजा कैसे है? ऋणात्मक है। तो एक भुजा भी ऋणात्मक होगा तो बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे कर देंगे? वो ऋणात्मक ही कर देंगे। तो इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होंगे, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। इन सब का कंक्लूजन हम देखें, सभी को एक साथ अगर लिखते हैं तो बहुत आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर साइड में सभी को एक साथ प्रदर्शित करके आपको बताता हूँ। एक साथ पूरा कंप्लीट चारों स्थिति को, ये मान लीजिए आपका मूल बिंदु वो है x अक्ष, धनात्मक x अक्ष, धनात्मक y अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष और ये ऋणात्मक y अक्ष है। तो इसमें इसका कंक्लूजन आपने क्या निकाला है कि इसमें कोण होते हैं 0 से 90, द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 के बीच होंगे, तृतीय चतुर्थांश में आपका 180 से 270 के बीच होंगे और चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से 360 के कोण होंगे, बीच के कोण होंगे। इसी आधार पर आप कोण की स्थिति के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि दिया गया हुआ कोण हमारे कौन से चतुर्थांश या कौन से पाद में है। तो यदि प्रथम पाद में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे। ऑल पॉजिटिव लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। और द्वितीय चतुर्थांश में तो आप देखते हैं साइन और कोसेक धनात्मक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये हुआ द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक हुए, पॉजिटिव है, और शेष निगेटिव होंगे, शेष ऋणात्मक हुए, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक हुए। तृतीय चतुर्थांश में हम देखते हैं tan और cot धनात्मक हुए। ये तृतीय चतुर्थांश है तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव हुए, शेष निगेटिव होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में आप देखते हैं कि cos थीटा और sec थीटा ये पॉजिटिव हैं और शेष नेगेटिव होंगे। इस प्रकार से हम चतुर्थांश के आधार पर जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिस पाद में आ रहे हैं, जिस चतुर्थांश में आ रहे हैं, उसके साइन को हम दिखा सकते हैं। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा का मान cos थीटा हुआ, cos 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा हुआ।
और साइन 90 प्लस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी 90 की स्थिति से परिवर्तन होगा, जैसे 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो एक दूसरे साइन और कॉस जो है, साइन थीटा और कॉस थीटा इंटरचेंज हो जाते हैं। कौन सी स्थिति में? 90 और 270 की स्थिति में, चाहे वो प्लस थीटा में हो चाहे माइनस थीटा में हो। साइन का कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस का साइन में चेंज हो जाता है। टैन थीटा का कंक्लूजन बता रहे हैं ना, सब त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के पश्चात उसका रिजल्ट बता रहे हैं। टैन कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट टैन में चेंज हो जाता है। सेक कोसेक में चेंज हो जाता है और कोसेक जो है वो सेक थीटा में चेंज हो जाता है। ये पूरा, लेकिन कौन सी स्थिति में? जब त्रिकोणमितीय अनुपात 90 और 270 के आजू बाजू मूव करता हो, अर्थात 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। चारों चतुर्थांश आ गए। ये आ गया 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, ये 270 माइनस थीटा और ये 270 प्लस थीटा। तो आप साइन को कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, टेन को कॉट में चेंज करेंगे, कॉट को टेन में चेंज करेंगे, और सेक को कोसेक में चेंज करेंगे और कोसेक को सेक में चेंज करेंगे, और चिन्ह इसी का आधार पर चलेगा। और यदि 360 है या माइनस थीटा है या 180 प्लस थीटा है या माइनस थीटा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल चिन्ह ही चेंज होंगे। आप देखेंगे पूरा करके, अभी हमने देखा जैसे साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा हुआ, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या चेंज हुए? केवल चिन्ह चेंज हुए। टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप देख रहे हैं केवल चिन्ह बदल रहे हैं, तो थीटा के रूप में या 360 के रूप में या 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के रूप में केवल चिन्ह परिवर्तन होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहते हैं, साइन के साइन रहते हैं, कॉस के कॉस रहते हैं, टेन के टेन रहते हैं, कॉट के कॉट रहते हैं, सेक के सेक रहते हैं, कोसेक के कोसेक रहते हैं। केवल चिन्ह परिवर्तन होते हैं। 270 और 90 में मूव करते हैं क्योंकि वो परिवर्तन हो जाता है, जैसे हमने इसके आर्टिकल में आप लोगों को समझाया था। तो इस आधार से बहुत आसानी से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और इसके आधार पर हम कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसानी से इसको याद रखा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा कहाँ आया? प्रथम चतुर्थांश में आया। ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कहाँ है? प्रथम चतुर्थांश में आया। और प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 आया है तो क्या हो जाएंगे? साइन का कॉस, कॉस का साइन में चेंज हो जाते हैं, तो ये कॉस थीटा आ गया। बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से कॉस 180 माइनस थीटा आते हैं। अब ये देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा कहाँ आएंगे? द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। कहाँ आएंगे? द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। और 180 की स्थिति में ये त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, तो ये मिल जाएंगे माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कॉट 180 प्लस थीटा आ गया। कॉट 180 प्लस थीटा कहाँ पर आ गया? तृतीय चतुर्थांश में आ गया। और तृतीय चतुर्थांश में आप देखेंगे टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव। और 180 की स्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो प्लस कॉट थीटा आ गया। अब मान लेते हैं कि टेन 270 माइनस थीटा। पहले आप देखिए 270 माइनस थीटा कौन से पाद में आता है? तो 270, ये देखिए 270 की पोजीशन है, माइनस मतलब पहले आ जाएंगे, तो ये तृतीय चतुर्थांश में आता है। तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन 270 है, इसलिए टैन जो है कॉट में आ जाएंगे, तो कॉट थीटा आ जाएंगे। और इसी प्रकार से मान ली जाए सेक 270 प्लस थीटा पर आते हैं। 270 प्लस थीटा मतलब चतुर्थांश में आ जाएंगे। देखते हैं चतुर्थांश में सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में, तो ये आ जाएंगे पॉजिटिव, कोसेक थीटा आ जाएंगे। तो
वो आर्टिकल आपको केवल समझने के लिए था। अगर आप अभ्यास में लाना चाहते हैं तो इसको ध्यान में रखिए, चारों चतुर्थांशों को, चारों पाद की स्थिति को और त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्हों को ध्यान में रखिए और कौन कौन सी स्थिति में उसके मान परिवर्तन होते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत ही सरलता से आप उसको अभ्यास कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब जैसे 360 घूमते घूमते एक चक्कर मूव किया, यहाँ से कोई परिक्रामी रेखा 90 आया, 90 से 180 आया, 180 से 270 आया, 270 से 360 का। मान लीजिए एक चक्कर हुआ तो उसी पर आ गए, 2 चक्कर हुआ तो फिर उसी पर आ गए, 3 चक्कर हुआ तो उसी पर आ गए। तो 360 प्लस थीटा में 360 n टाइम्स में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आते। 3 इंटू 360 या n इंटू 360 तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आते। जैसे ये थीटा की पोजीशन है, माइनस थीटा होगा तो ये इस चतुर्थांश में आएंगे, याद रखना। माइनस थीटा जो होगा वो चतुर्थांश में आएंगे। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि मान लीजिए सेक या कॉस ले लेते हैं, कॉस माइनस थीटा, इसका मान पहले हम बता चुके हैं आर्टिकल में। यहाँ पर हम इस चतुर्थांश के आधार पर हम ज्ञात करना चाहते हैं। अब ये माइनस थीटा कौन से पाद में आएगा? चतुर्थ पाद में आएगा। चतुर्थ पाद में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये कोई परिवर्तन नहीं होंगे, तो ये कॉस थीटा आ जाएंगे। अब मान ले इसी में आते हैं tan माइनस थीटा, तो चतुर्थ पाद में आए हैं, चतुर्थ पाद में tan जो है माइनस होते हैं, तो ये नेगेटिव माइनस tan थीटा होते हैं। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी अभ्यास के तौर पे आप खुद अभ्यास लीजिए, किसी भी एंगल को लीजिए, आप 90 माइनस में लीजिए, 90 प्लस में लीजिए, 180 माइनस में लीजिए। देखिए 90 माइनस थीटा यहाँ आता है प्रथम में, 90 प्लस थीटा द्वितीय में आता है, 180 यहाँ पर देखिए ये 90 प्लस थीटा भी आता है और यहाँ पर 180 माइनस थीटा भी द्वितीय में आता है, और तृतीय में आ जाएंगे 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा आ जाएंगे, और यहाँ पर 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या केवल माइनस थीटा। 360 मतलब मूल स्थिति में आ गए आपके, माइनस थीटा के रूप में ये चतुर्थ पाद में या चतुर्थांश में आते हैं। इस तरीके से बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोसेक माइनस 210। अब इसको कैसे हल करते हैं? 210 अंश है, तो ये देखिए कोसेक माइनस थीटा, ध्यान दीजिए कोसेक माइनस थीटा ये चतुर्थांश में आ जाएंगे, और चतुर्थांश में कोसेक जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस कोसेक 210 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा होता है। इसका उपयोग कर लिए। अब 210 को आसानी से आप बदल सकते हो, 180 प्लस 30 कर सकते हो, तो ये हो गया आपका माइनस कोसेक 180 प्लस 30 डिग्री के रूप में इसको रख सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा और, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ आता है? तृतीय चतुर्थांश में आता है, और तृतीय चतुर्थांश में कोसेक जो होता है वो निगेटिव होता है। कोसेक कैसे होता है? निगेटिव होता है, कोसेक थीटा होता है, तो एक हो गया और पुनः एक और हो गया इंटू कोसेक 30 मान आ गया, कोसेक 30 डिग्री, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, ये मिल गया आपको कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का मान आपको पता है 2 होता है, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा पॉजिटिव 2 मिलेंगे। तो इस आधार पर कोसेक माइनस 270 डिग्री का मान कितना होगा? 2 होगा। अगर आपको ये पोजीशन, ये स्थिति आपको मालूम है चारों चतुर्थांशों की स्थिति, तो बहुत आसानी से आप बड़े बड़े कोणों को भी आप सरलतम ढंग से उसको हल करके त्रिकोणमितीय सारणी में उसके मान को हल करके आप आसानी से रख सकते हैं। तो आज के इस अभ्यास पीरियड में बस इतना ही है। बाकी के विषय वस्तु हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, अगले पीरियड में देखेंगे इसमें अभ्यास हम कैसे करते हैं, और बहुत से और अभ्यास प्रश्नों को लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।